हरे कृष्णा। आज हमारी चर्चा का जो विषय है मेडिसिन फॉर द सोल। हम सभी आत्माएं हैं, वी आर ऑल सोल्स। तो मेडिसिन फॉर द सोल ये फ्रेज के अंदर इम्प्लाइड है कि ऑल द सोल्स नीड मेडिसिन। दैट मीन्स वी आर ऑल डिजीज्ड। Is it true? That is the question. First, here at Sagar Multi Specialty Hospital, especially, our motto is to provide health, to ensure that people are not diseased. So, what is the reality? अगर हम देखें संसार में there are many types of sufferings. Medical sufferings are only one group of sufferings. There are many other varieties. Social causes of suffering, आपसी संबंध, रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत सारी समस्याएं लोग अनुभव करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से लोग सफरिंग अनुभव करते हैं। पॉलिटिकल अपहीवल्स की वजह से सफरिंग्स हैं। हंड्रेड्स ऑफ कॉजेस। बट वन थिंग, इफ वी look around, we can sanely conclude that there is suffering in the world. और ये जो सफरिंग है कब से है? हिस्ट्री में जितना दूर तक हम जा सकते हैं तब तक तो कम से कम है ही। और अगर हम कॉमन सेंस से एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये संसार में हमेशा से सफरिंग रही है। डेथ, ओल्ड एज, डिजीजेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी, ये सब हमेशा से रही है। और हमारी जो पूरी जो मानवता है उसका हमेशा ये प्रयास रहा है कि कैसे इस सफरिंग को खत्म किया जाए। रादर ह्यूमन सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है उसका आधार ही ये है कि हाउ टू रिमूव सफरिंग और हाउ टू मिटिगेट सफरिंग। स्पेशली आज के इस मॉडर्न एरा में हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसका बेसिस यही है दैट वी वांट टू रिमूव सफरिंग एंड वी वांट टू इंक्रीज द हैप्पीनेस। तो दो आयाम कह सकते हैं, सफरिंग को मिटिगेट करना और हैप्पीनेस को बढ़ाना। लेकिन अगर हम निष्पक्षता से एनालाइज करें सिचुएशन को तो क्या हम सफरिंग को मिटिगेट कर पाने में सफल हुए हैं? प्लीज टर्न योर मोबाइल्स ऑफ और कीप देम इन साइलेंट मोड। तो कुछ बहुत एब्सोल्यूट कॉजेज हैं सफरिंग के। शास्त्रों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, बहुत सारा हमारा मेडिकल एडवांसमेंट और साइंस का एडवांसमेंट हुआ है। हैव वी बीन एबल टू ओवरकम सफरिंग ड्यू टू दीज कॉजेज? या हमें निकट भविष्य में दिख रहा है कि क्या हम इन सफरिंग के कॉजेज को खत्म कर पाएंगे? नहीं। बल्कि जो हमारे बहुत सारे सफरिंग को हटाने के तरीके हैं उससे बहुत सारी नई सफरिंग्स तो हम क्रिएट कर रहे हैं। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसमें पूरे वर्ल्ड के अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स कुछ सालों में एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। तो अभी जो रीसेंट सर्वे था उसमें
जो सबसे प्रमुख 10 समस्याएं हैं जो आज समाज के सामने हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, वॉर्स इत्यादि, ये सभी प्रॉब्लम्स को अगर हम देखेंगे, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर मैन मेड। ये प्रॉब्लम्स हमारे ही द्वारा बनाई गई हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ऐसे एरा में एंटर हो रहे हैं जहां पर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैव क्रिएटेड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग टुडे। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या वास्तव में हम सफरिंग को मिटिगेट कर सकते हैं। और अगर हम देखें कि जो हमारे एंडेवर्स हैं हैप्पीनेस को बढ़ाने के, तो सामान्य रूप से पैसा और बहुत सारे गैजेट्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरी के लिए हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में उनसे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है? हम सब संतुष्टि चाहते हैं, हम सब पूर्ण रूप से सुखी होना चाहते हैं, लेकिन क्या वो हमें प्राप्त हो रही है? ये प्रश्न हम सबके हृदय में होता है। जैसे एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में, मृग तृष्णा, मिराज। एक रेगिस्तान के अंदर एक हिरण, उसको पानी का भ्रम होता है दूर से, और वो उसके पीछे भागता है, सोचता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पानी नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक भ्रम था, इल्यूजन था। लेकिन उसको लगता है कि शायद कहीं और, थोड़ा और दूर पे पानी है, फिर वो वहाँ भागता है, वहाँ जाता है, वहाँ पर भी पानी नहीं मिलता, और इस तरह से भागते 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 कहीं पानी नहीं मिलता। उसी प्रकार से हम इस आत्मसंतुष्टि के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जहां हम उसको ढूंढ रहे हैं वहां पर वो हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन पानी तो है, रेगिस्तान में नहीं है, ओएसिस में है। पानी की प्यास ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं पानी की एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं। ये दिखाता है कि ये संभव है, ये कहीं होना चाहिए ऐसी स्थिति, लेकिन शायद जिस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं, जहां ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है। मोरलेस इस भौतिक जगत में जो सुख है वो केवल क्षणिक, टेम्पररीली, मोमेंटरली दुख का कम होना है, जिसको हम सुख कह देते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमने कहाँ गलती की कि जो हम ये सफरिंग को हटाने का जो प्रयास पूरी मानवता के इतिहास में करते आए हैं और फिर भी हम उसके निकट नहीं पहुंच रहे हैं। तो आखिर हमने डिसईज को डायग्नोज करने में कहाँ गड़बड़ की है। उसके लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको देता हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। एक मेरा कलीग, वो पूरे दिन में हॉस्पिटल में कार्य करके रात को सोया। He went to sleep and then he entered into a dream. And in the dream, he saw that suddenly he is suffering from severe pain in the stomach. It was very severe, and then he took some antispasmodics. The pain got relieved. After some days, again he had similar pain, and he went to the hospital. There he was diagnosed that he has gallbladder stones. Again he came, and again there was repeated attacks of this pain. So what will you suggest him to get relieved of his pain? This is my simple question. आप सभी डॉक्टर्स हैं, बहुत सिंपल चीज है। क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे? हाउ, व्हाट विल यू सजेस्ट टू रिलीव हिम ऑफ हिज पेन? थैंक यू।
wake up from the sleep. Good that you did not advise to get admitted in Sagar Multi-Specialty Hospital. So something very similar is happening with us. We are all sleeping in ignorance, and we are dreaming, and in that dreaming state we are experiencing so many artificial sufferings. इसलिए शास्त्रों में बताया है, solution is उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता. Wake up. उत्तिष्ठ जागृत, you wake up. जानवर स्पिरिचुअली जाग नहीं सकते हैं, मनुष्य जाग सकते हैं. तो इसलिए शास्त्र में कहा है कि जो मनुष्य ह्यूमन लाइफ के अंदर हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप्ड है कि वो जाग सकते हैं. इसीलिए जहां पर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 फंक्शंस कॉमन है सभी लिविंग एंटिटीज के लिए, लेकिन मनुष्यों के लिए शास्त्रों में भगवान के द्वारा निर्देश है कि आप लोगों का जीवन, मनुष्य का जीवन केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए नहीं है. They should utilize their precious human birth to wake up. तो ये जो हमारा वर्तमान जीवन है, उसमें हम सो रहे हैं माया की गोद में. शास्त्रों में भगवान की अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं जिससे सब कुछ संचालित होता है. इस भौतिक जगत को संचालित करने वाली जो शक्ति है उसको माया शक्ति कहते हैं, या इल्यूजरी, भ्रमित करने वाली शक्ति कहते हैं. तो वर्तमान में हम सभी ऐसी भ्रमित करने वाली शक्ति के अंदर सो रहे हैं. व्हाट डज इट मीन? कि हम लोग जो, जैसे सपने में हम अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, और सपने के अंदर जो भी हम सपना देखते हैं उससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं. सपने के अंदर जो भी हम अपने को देखते हैं उससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, और उस सपने के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं प्रैक्टिकली. लेकिन वो वास्तविक नहीं है. वो हैप्पीनेस भी वास्तविक नहीं है, वो दुख भी वास्तविक नहीं है. उसी प्रकार से हमारी डिजीज है, हमारी रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज that we are misidentifying ourselves with matter. हम जड़ शरीर हैं, we are part of this material world, ऐसा हम सोचते हैं. हम अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं. वो डेट ऑफ बर्थ क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ है? नहीं. लेकिन हम सब सोचते हैं, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि हम सोचते हैं कि शरीर ही मैं हूं, इसलिए वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है. आई वॉज बॉर्न ऑन दैट डेट, बट आई वॉज नॉट बॉर्न ऑन दैट डेट. आई एग्जिस्टेड बिफोर दैट डेट. सिमिलरली आई विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर डेथ. लेकिन हम सभी क्या सोचते हैं कि यस, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी और ये डेथ डेट है, और ये जीवन मेरा यही है, इसके बीच का. विशेष रूप से वर्तमान कुछ 300 साल से, जब से मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, हमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस पॉइंट को कि वी आर नथिंग बट मैटर, ओनली मैटर एग्जिस्ट्स, देयर इज नथिंग बियॉन्ड मैटर, इस चीज को हमने बहुत ही सोच विचार करके, इन्वेस्टिगेशन करके एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है. तो आज मॉडर्न साइंस के द्वारा हाउ डू वी एक्सप्लेन लाइफ, हाउ डू वी एक्सप्लेन लिविंग एंटिटीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड अ डेड मैटर, लाइक दिस टेबल एंड मी सिटिंग हियर और यू. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डॉकिंस, जो एक
हमारी कंटेम्प्रेरी साइंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अनुसार ऑल लिविंग बीइंग्स आर नथिंग बट lumbering robots programmed by selfish genes. प्राइमरली हमारी मॉडर्न साइंस का कहना यह है, जो भी लाइफ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस ऑफ पेन एंड प्लेजर, इमोशंस, विल पावर, these are all characteristic symptoms of consciousness. These symptoms of consciousness actually are just due to some combination of matter. इसलिए matter, there is no life before matter. Matter is eternal. With particular combination, at certain time, life symptoms appear in matter, and after some time they disappear. So life symptoms are temporary. Life is temporary. अभी इस विचार के कारण हम सब लोग जो हैं साइंटिस्ट्स, वी आर समहाउ फोर्स्ड टू गिव मैटर those features which are not scientifically explainable to be given to matter. For example, selfish genes. Genes are just matter. So how can matter be selfish? Selfish represents a phenomena which is not scientifically explainable. In the scientific terms, we cannot give an equation of selfishness. We cannot give an equation of experiences of love and pain. But in modern science, this is our understanding that we will be able to explain all these phenomena in terms of science. So इसीलिए कहीं ना कहीं हम मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जब एक लिविंग एंटिटी को समझाने का प्रयास करते हैं मॉडर्न साइंस से, तो रिड्यूस करते करते वी ट्राई टू explain them in terms of the atoms and molecules which they are made up of. So we come to genes, we come to DNA, we come to RNA, and we say gene is life, or RNA or DNA is life. But actually there are no life symptoms in genes or atoms. इसलिए एक वैज्ञानिक ने कहा, in my search of life, I ended up with electrons and protons, which definitely have no life. Somehow, somewhere down the line, life slipped away from my fingers, and now I am retracing my path. So this is what is happening with us presently, especially कि हम लोग जड़वाद, materialism, we are thinking everything is just matter, and we are trying to squeeze out happiness from matter. इस जड़ संसार में कहीं ना कहीं जड़ चीजों का भोग करके we are trying to enjoy matter as much as possible through different gadgets, and we are thinking this can make us happy. This is our folly. This is our root cause of our disease. So diagnosis हमारी जो बीमारी का है, the disease of the soul, which is common to everyone, all the souls in this material world, they are all having the disease called forgetfulness of our real nature and misidentifying our real self with matter. भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य अपर्यय स्मृतिः. ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसमें बताया है कि हमारी रूट कॉज, रूट डिजीज क्या है. भयम, वी आर ऑल फुल ऑफ फियर, एंजाइटी. व्हाई? क्योंकि वी आर मिसआइडेंटिफाइंग अवर सेल्फ विद दिस बॉडी. ये बॉडी तो हमेशा अनित्य है. मैटर ऑलवेज हैज अ बर्थ एंड ऑलवेज हैज अ डेथ. If we think we are matter, then we will also experience birth and death. Though actually we are never born, we never die. So because of misidentification, we experience this suffering or so-called happiness. जैसे सपने में हमारी वास्तविकता से अलग, सपने में अपने को मिसआइडेंटिफाई करके हम अच्छा सपने में अच्छा सुख और बुरे सपने में दुख भोगते हैं. उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर ये ड्रीम्स हैं. वी आर ड्रीमिंग ऑफ गुड
or happy life or a bad life, but they are all temporary. Beyond that, we have eternal life. That is the life of soul. So what is the etiology of this disease? Forgetfulness of our real self and misidentifying ourselves with matter. Forgetfulness of God and our relationship with God. What is the etiology of this disease? Krishna bhuliya jiva bhoga vancha kare, pachete maya tare झपटिया धरे. This is the etiology. It's a Bengali proverb. इसका अर्थ यह है, जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, हम लोग एक स्पिरिट सोल हैं, वी आर नॉट मैटर, वी आर स्पिरिचुअल. कॉन्शियसनेस इज इनहेरेंट ऑफ एन एंटिटी, स्पिरिचुअल एंटिटी. जब हम, तो वो स्पिरिट सोल कॉन्शियस है और उसके अंदर इच्छा शक्ति है. ये एक हर जीव का, जिसके अंदर भी चेतना है, उसका ये गुण है, इच्छा शक्ति. हम अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं. क्या दुरुपयोग करते हैं? दैट वी वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड. एक्चुअली our natural position is to be subservient to the supreme, but we rebelled. We wanted to be independent, we wanted to be supreme, which is not possible. हर एक चीज का अपना गुण होता है. नमक एक सब्सटेंस है, उसका गुण है नमकीन होना. अगर उसको मीठा बनाने का प्रयास करेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल, फिर वो नमक नहीं रहेगा. तो उसी प्रकार से आत्मा और भगवान का स्वाभाविक संबंध है, दैट वी आर सब्जर्विएंट टू गॉड. बट व्हेन वी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रॉब्लम. तो कृष्णा भूलिया जीव भोगवांचा कर, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट. देयरफॉर कृष्णा हैज टू मेक दिस वर्ल्ड, हैज टू पुट अस इन ड्रीम. जो चीज वास्तव में संभव नहीं है वो ड्रीम में संभव है. ड्रीम में कुछ भी संभव है. You can dream of anything. So we wanted to become God, independent. Therefore, God has created this dream world where we are allowed to dream as we want. तो उस प्रकार से ड्रीम करते करते, through the laws of nature, we dream of different births, अलग अलग एंजॉयमेंट, और उसके अनुसार अलग अलग योनियां, अलग अलग स्पीसीज हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के सुखों के लिए प्रयास करते हैं. एंड बाय लॉज ऑफ कर्मा वी मीट गुड एंड बैड बेस्ड ऑन व्हाट वी डू, जिसको लॉज ऑफ कर्मा कहते हैं. और उस लॉज ऑफ कर्मा की वजह से वी आर गोइंग अगेन एंड अगेन इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ. कभी सुख कभी दुख, ऐसा अनुभव करते रहते हैं. बट ओवरऑल वी रिमेन डिससेटिस्फाइड, बिकॉज ये सुख और दुख आत्मा के संबंध में नहीं है. ये सब हमारी भ्रांत धारणा है, मिथ्या पहचान कि हम शरीर हैं, उसकी वजह से. This is in nutshell the etiology and the pathogenesis. What is the treatment? जो हमारा एमनीजिया है, जो हम भूल गए हैं अपनी वास्तविक पहचान को, उसको रिगेन करना, उसको वापस याद दिलाना, वो ट्रीटमेंट है. वेकिंग अप, दैट इज द ट्रीटमेंट. जागना, वही ट्रीटमेंट है. वो जागने के लिए क्या करना होगा? शास्त्र जो है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, दे गिव अस द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस, जिसका सार ये है, एसेंस ये है, पिबन्ति ते भगवत आत्मन सताम कथामृतम कर्णपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति ते भगवत चरणाम्बुजम. इसका ये संस्कृत का श्लोक है. इसका अर्थ है, जो लोग अपने कानों से भगवान के मैसेज को, भगवान के संदेश को, भगवान के निर्देश को सुनते हैं, पीते हैं, लिटरली दैट मीन्स पीते हैं, पिबंती, they purify their consciousness of all the misgivings. जो ये misconceptions, misidentification जो हम कर रहे हैं, वो हटता है
जैसे जैसे हम भगवान की कथा, भगवान का मैसेज सुनते हैं एक सही एटीट्यूड से, वो सही एटीट्यूड क्या है? दैट वी रियलाइज दैट आई एम सफरिंग एंड आई कैन नॉट रिलीव दिस सफरिंग ऑन माई ओन. दिस इज द बेसिक एटीट्यूड विच इज रिक्वायर्ड. सबसे पहले पेशेंट, मैं बीमार हूं, कम से कम उसे पता, एहसास हो, तब तो जाकर के वो डॉक्टर के पास जाएगा, तब कुछ उसका इलाज शुरू हो सकता है. सो सिमिलर वे, जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, दैट बिगिंस विद दिस एक्नॉलेजमेंट दैट आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड एंड आई डोंट वांट टू सफर. आई हैव ट्राइड टू रिलीव दिस सफरिंग, आई हैव फेल्ड, एंड देयर इज नो होप दैट आई ऑन माई ओन कैन हैव अ सॉल्यूशन. यही भगवत गीता के अंदर हुआ. भगवत गीता शुरू होने से पहले अर्जुन भगवान कृष्ण को यही सबमिट किए, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम. हे कृष्ण, अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ग्रेट मैन, लेकिन नाउ ही इज रियलाइजिंग ये तीनों लोगों को जीत कर, ये जो पृथ्वी है इसकी तो बात क्या की जाए. I will not be happy. Therefore, I don't see why I should fight. Even if I win this fight, I will not be happy. So, ये realization कि हम संसार में कितना पैसा प्राप्त कर लें, अपने करियर में कितना भी आगे पहुंच जाएं, मेटीरियली हम कुछ भी ले लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, it will not satisfy me. This realization is the beginning of treatment. ये रियलाइजेशन से वी एंटर इनटू द राइट फ्रेम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिससे कि हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है. विद दैट राइट एटीट्यूड, व्हेन वी स्टार्ट हियरिंग मैसेज ऑफ गॉड विच इज देयर इन द स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ दैट, देन वी स्टार्ट प्यूरिफाइंग अवर कॉन्शियसनेस ऑफ दिस मिसकंसेप्शंस. और धीरे धीरे जो हमारी वास्तविक संबंध जो भगवान के साथ है वो उजागर होना शुरू होता है. इट स्टार्ट्स गेटिंग मैनिफेस्टिंग. भगवान का ये जो निर्देश है, संदेश है, ये ऑर्डिनरी मटेरियल साउंड नहीं है. भगवान का नाम जो है वो ऑर्डिनरी मटेरियल साउंड नहीं है. अभी हम कीर्तन करेंगे और यहाँ पर तो कभी कभी होता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो और बहुत सारी साउंड वाइब्रेशंस हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. इज दिस साउंड हरे कृष्णा एज गुड एज एनी अदर साउंड? दैट यू ट्राई योरसेल्फ. मेक एन एक्सपेरिमेंट. यू ट्राई चैंटिंग दिस महामंत्र, you hear this sound again and again, continuously for some days, and then you see the difference yourself in your consciousness. Similarly, whenever you come in satsang, जब हम भगवद गीता भागवतम सुनते हैं, similar type of purifying experience we can have if we are situated at least in the right attitude that I need treatment and I on my own cannot. I need help from the Almighty. I need to surrender to Him. ये एटीट्यूड के साथ जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, then we can see how we are feeling purified of our misgivings. और जैसे ही वो misgivings कम होनी शुरू होती हैं, we feel relieved. ये बिगिनिंग सिम्टम्स हैं. एट लास्ट जो जीव का, आत्मा का जो स्वरूप है, his original nature is to love God. Selflessly serve God. That is called love. And in that state, soul is perfectly happy, in bliss. जो हम चाहते हैं. We want to be so happy that we dance. Therefore, we watch movies where we want to see people dancing. लेकिन मूवी में जो लोग डांस कर रहे हैं, they are not dancing out of happiness. They are dancing because they are paid. But actually, this is our inner desire. We want to be so happy that we dance. But in the whole life, we never find such an happiness that we can be so blissful. But that is possible.
that is possible when we reawaken our God consciousness, our Krishna consciousness. और उसका जो सरलतम उपाय है is to first, that begins with hearing the holy name of Krishna, the message of Krishna given in Bhagavad Gita. तो अभी आज जो हमारा ये आधुनिकीकरण है, इसमें भगवत गीता का स्थान कहाँ रह गया है? हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर कोई भगवत गीता का स्थान नहीं है। हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी के द्वारा उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग धार्मिक होंगे, बहुत से लोग नास्तिक हैं, बट वो जो पूजा पाठ है, जब तक विज्ञान सहितम, वो डिवोशन के साथ, वो पूरी सही समझ के साथ नहीं होगा, तब तक हमें भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो अनुभव नहीं होगा। एंड देन वी विल कंटिन्यू फीलिंग वैकेंट इन अवर इनर सेल्फ। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, यू आर थॉटफुल पीपल, so please think, are you really happy in your life? Are you content? Even if you think you are content, you are going to die. No one wants to die. Then you should think why you should die. You don't want to die. Why you should die? What is the solution? Find solution for this death. That is the advancement of human life. Finding solution to all problems. The most important problems are birth, death, old age and disease. And beyond that, to actually have our relationship with our eternal Father, God. ये सब चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत डिटेल में दी हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। If you think these words made some sense to you, then I request you to please make habit of reading Bhagavad Gita on a regular basis and a habit of chanting the Lord's name regularly. This is a mantra given in the Shastra to chant the holy name, which we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Please make this as an experiment and see what difference it makes in your life. With these words, I will end. Thank you for listening, giving your time. Hare Krishna. Thank you so much. अभी ऑडियंस में जो भी है कुछ प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं मैं उनसे एनकरेज करता हूँ कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आपने ये बोला कि सोल जो है वो मेरे को ऐसा लगता है सोल तो कभी Correct. Soul can never be diseased. That's what I said. Dreaming. So dreaming में जो व्यक्ति है, constitutionally he is not affected, but still he is feeling the pain that I am having the gallbladders, I am having this. So वो disease नहीं है, but he, because of his misidentification, he is experiencing the symptoms of disease, the pain. Similarly, the soul is never diseased, but because under ignorance, we are forgetfulness of the fact, we are forgetful of the fact that we are soul, we are thinking we are body, therefore we are experiencing the suffering which actually we should not. So soul is suffering in the sense that it is under ignorance. अज्ञानता ही कारण है, तो अज्ञानता को हटाना होगा. Any other question? मुझे ऐसा लगा हर एक किताब की शुरुआत पहले इंस्पेक्शन के बाद कि अहंकार को
कम टू डिस्ट्रॉय, बहुत बहुत कोशिश करना बिल्कुल साथ नहीं खत्म हो सकता ना कम हो पाता। मुझे उससे नमस्ते नहीं किया, उसने मेरे दरवाजे नहीं खोला, मुझे पीछे की रोड बिठा दिया, मैंने सोचा कोई नहीं बिठाया, ये खत्म ही नहीं हो पाया। लेकिन खत्म होगा, सत्ता खा होगा तो क्या बचा, और वो खत्म हो ही नहीं पाया। जी बहुत प्रैक्टिस करने के जी बाद अब आप तो इतने ज्ञानी, आप लोग क्या करिए जी कि अहंकार को ईगो खत्म किया जी वही जी। देखिए, अहंकार को खत्म नहीं कर सकते हैं। कम अहंकार मतलब होता है मैं कौन हूं, ये पहचान, इसको कहते हैं अहंकार। ईगो वो जीव का स्वाभाविक गुण है। अभी हम गलत ईगो में है, फॉल्स ईगो। हमें जो खत्म करना है, फॉल्स ईगो को खत्म करना है, ईगो को खत्म नहीं करना है। हमारी रियल ईगो है आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। जितना रियल ईगो सॉलिडिफाई होगी, उतना फॉल्स ईगो अपने आप कमजोर पड़ेगी। अभी जब तक हम प्रयास कर रहे हैं कि ईगो को ही खत्म करने का, वो संभव नहीं है, इसलिए वो हो नहीं पा रहा है। हमें ईगो को खत्म नहीं करना है। मेरी ईगो हो ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, शून्य, नथिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं भोक्ता नहीं हूं, आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का जब हम प्रयास करेंगे, इसका ऑटोमेटिक परिणाम होगा, देन वी विल नॉट बी हैंकरिंग फॉर दिस सम्मान and other things, because now we have understood that I am servant of Krishna. It makes, I am not this body. ये सम्मान इत्यादि तो शरीर के लिए है, but I am not this body. I am servant of Krishna. तो जितना हम कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ेंगे, उतना ये फॉल्स ईगो अपने आप छूट जाएगा। तो इसलिए हमें सेवा बढ़ानी पड़ेगी। आप केवल नेगेटिव चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज करेंगे तो नेगेटिव चीज अपने आप कम हो जाएगी। तो इसलिए नेगेटिव को फोकस ना करके, नेगेटिव को ध्यान रखना है कि फॉल्स ईगो छूटनी है। ये बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं कि ये अभिमान, मिथ्याभिमान छूटना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि छूटना चाहिए। अभी इसके लिए करना क्या है, हमें सर्विस करनी है। क्योंकि अहंकार है ना, आई एम द स्वामी, आई एम द ग्रेटेस्ट। नो, ग्रेटेस्ट इज कृष्णा, आई एम स्मॉल, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि ये चीजें मेलो डाउन हो रही हैं, ये धीरे धीरे कम हो रही है। So this service to Krishna begins by hearing about him, about his glories, about our relationship, how small we are in comparison to Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने बोला हम सब अज्ञानी हैं, अज्ञान के उसमें हम जी रहे हैं, जी। बिल्कुल सही बात है। हम डेली रूटीन में ऐसा क्या करते हैं हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ आते हैं? Very डेली nice. रूटीन ऐसा है कि एक नॉर्मल हाउस वर्किंग अपना घर का भी देखता है, बाहर का भी देखता है। जी। कैसे इस चीज को हम करें कि जो हम डेली रूटीन में अपने ले, जैसे हम अज्ञानता से ज्ञान। जी। इसकी शुरुआत के लिए हमें 24 घंटे में ना कुछ समय तो हमें निकालना होगा हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, जिसको साधना कहते हैं। हमने अपने स्टडीज में सबने बहुत साधना की है, बहुत स्पेसिफिक फोकस होकर के समय निकाला है। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें समय निकालना होगा। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है, आपको 24 घंटे में अपनी प्रायोरिटीज के अंदर मुझे ये प्राप्त करना ही है लाइफ के अंदर। 24 घंटे में, नमस्कार, तो हमें अपने रूटीन के अंदर, इट मे बी टू बिगिन विद 15 मिनट्स और हाफ एन आवर, ठीक है, लेकिन कुछ समय निकालिए। उस समय को निकाल करके वहां पर आप ये जो सबसे पहला स्टेप है हियरिंग, इसको आप शुरू कीजिए। हियरिंग भगवद गीता और रीडिंग भगवद गीता एंड हियरिंग दिस महामंत्र, वट एवर टाइम यू कैन स्टार्ट विद, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, वट एवर। ग्रेजुअली जो आप सुनेंगे, उससे जो आपको शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, उससे जो आप पूरे दिन में रूटीन जो भी आप कर रहे हैं, आपके घर के कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसको धीरे धीरे कृष्णाइज कर पाएंगे। You will be able to see them in relation to how they can be offered to Krishna as service. ये पूरा भगवद गीता के अंदर पूरी ट्रेनिंग है
कि जो भी हमारे इस भौतिक जगत की जो कार्य हैं, वी कैन नॉट गिव देम अप, है ना, क्योंकि उस शरीर को टिकाने के लिए वो सब चीजें करनी है. कृष्णा डज नॉट स्पीक एनीथिंग इम्प्रैक्टिकल. लेकिन जब हमारी चेतना में कृष्ण आएंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हम हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना शुरू करेंगे. और जैसे जैसे हम हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हमारी चेतना फिर 24 घंटे कृष्णाइज्ड होगी. एंड दैट वे वी विल बी एबल टू गो क्लोजर टू कृष्ण. प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया, हम ऐसा कोशिश करते हैं कि सुबह उठकर थोड़ी देर पूजा पाठ करें, लेकिन somehow materialistic world to understand कि समर्स में तो बड़े आराम से हो जाता है, विंटर्स में कितनी भी कोशिश करें, वो समय जो पहले आधे घंटे का वो घंटे से 5 मिनट दिया रह जाता है और आप देर तक सोते रह जाते हैं. जी इसको हम कितना भी कोशिश करते जी हैं पर वो नहीं हो पाता. जी. तो क्या करते सबसे जो आसान चीज है शुरू करने के लिए वो है एसोसिएशन. एवरीथिंग बिगिंस विद एसोसिएशन. समहाउ आप ऐसे लोग जो बहुत दृढ़ हैं भक्ति करने में, उन लोगों के सानिध्य में कुछ समय रहिए. उनसे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कि आपका जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग होगा. ये इजीएस्ट स्टेप है, पहला स्टेप है. इसलिए हमारी वैदिक कल्चर में सत्संग, साधुओं का संग, ऐसे लोग जो हमसे चेतना में बढ़े चढ़े हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए नियमित रेगुलर बेसिस पर. वहां से हमको दृढ़ता आएगी. तो सिमिलर थिंग एज आई टोल्ड हर, वो जो भी आपको 5 मिनट मिल रही है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं. एक्चुअली पूजा पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दिस हियरिंग. तो आप ना भगवत गीता को सुनना, वो अपनी प्रायोरिटी बनाइए आपके पूजा के अंदर. उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, दृढ़ता मिलेगी कि वो आधा घंटा 5 मिनट घट के नहीं होगा, वो आधा घंटा बढ़ करके 1 घंटा होगा, है ना. हियरिंग की जगह आप पहले वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप उसको हियरिंग को अपने कम्यूटिंग, व्हेन यू आर कम्यूटिंग, दैट आल्सो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर हियरिंग. हियरिंग के लिए आपको केवल सुबह का समय हुआ ऐसा नहीं है. एनी टाइम इन द डे यू कैन फाइंड आउट सम टाइम टू हियर एज यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, गोइंग एंड लाइक. तो इस पे ध्यान दीजिए सुनने पर. वहां से आपको शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि वो आप कर पाएंगे वो एक्टिविटीज को. अरे कोई और प्रश्न है? ठीक है, ठीक है. तो मैं यूजर से निवेदन करता हूँ, प्रसादम खाने की, वेजिटेरियन खाने का इम्पोर्टेंस बताइए. रोज ही प्रसादम क्यों खाना चाहिए, वेजिटेरियन खाना क्यों खाना चाहिए, कम से कम बिना प्याज लहसुन का तामसिक भोजन क्यों करना चाहिए? मेरे को लगता है इन लोगों को एक मालूम होता है. जी. एक्चुअली हमें तो जैसा आपने कहा प्रसाद ही खाना चाहिए. ना वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन तो होना ही नहीं चाहिए, प्रसादेरियन होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? भगवद गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टाशन संत मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापम ये पचंत्य आत्म कारणात्. प्रसाद मतलब होता है हमने बनाया, हमने मेहनत की, हमने कमाया, उस कमाने से हमने पकाया, उसको भगवान को भोग लगाया, और उसको कहते हैं प्रसाद, जो भगवान ने स्वीकार किया. प्रसाद का एक और अर्थ होता है मर्सी, कृपा. तो पॉइंट ये है, हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में हैं, भगवान को भूल करके आ गए हैं, अभी गलती समझ में आ रही है, अभी वापस जाना चाहते हैं, तो भगवान ये स्टेप दिए हैं. आपको जीना तो है, शरीर तो चलाना है, खाना तो है. यू डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी. यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत. आप जो भी खाते हो, आप जो भी करते हो, यू डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी. उस तरह से हमारी जो नॉर्मल सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, दे गेट कनेक्टेड टू कृष्णा, दे गेट कृष्णाइज्ड, और उस तरह से हमारी चेतना धीरे धीरे कृष्ण की तरफ बढ़ती है. इसीलिए खाते तो हम हर रोज हैं, खाना पड़ेगा ही. इसीलिए अगर हम
भगवान को अर्पित करके प्रसाद को लेंगे तो वो जो हमारी चेतना है कि एक्चुअली वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ही इज मेंटेनिंग अस, वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम एंड वी वांट टू कम क्लोज टू हिम, है ना। इसीलिए डिवोशन के साथ जब हम अपनी मेहनत की कमाई को और जो भी हम खा रहे हैं, खाने के लिए बनाए हैं, उसको हम भगवान के लिए बनाएं, उनकी संतुष्टि के लिए उनको ऑफर करें विद लव एंड डिवोशन, देन ही एक्सेप्ट्स दैट। भगवान उसको बताते हैं आई एक्सेप्ट दैट, और इसीलिए फिर जब वो प्रसाद होता है दैट प्यूरिफाइज अवर कॉन्शियसनेस, है ना। बाकी जो हम खाते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस जो कंटेमिनेटेड है वो ऐसे ही कंटेमिनेटेड ही रहती है, तो इसीलिए प्रसादेरियन होना चाहिए। और प्रसाद में देखिए, हम आपके पास कोई गेस्ट आया है, आप उनको क्या देंगे खाने के लिए? वो जो चाहते हैं वो देंगे ना। यू विल नॉट ऑफर व्हाट यू वांट इफ ही डज नॉट वांट दैट। तो उसी प्रकार से अगर हमें भगवान को भोग लगाना है, देन वी हैव टू आस्क व्हाट ही वांट्स। तो वो जो चाहते हैं, दैट ही हैज टोल्ड, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दिस इज व्हाट आई वांट, यू मेक एनी आइटम्स मेड अप ऑफ दीज वेजिटेरियन थिंग्स, देन आई विल एक्सेप्ट। तो अगर हमें भगवान को प्रेम से देना है तो हम मांस, मच्छी, ये सब चीजें, ऑनियन गार्लिक नहीं देंगे, बिकॉज ही डज नॉट लाइक। अगर वो बोलते मुझे ये दो, देन वी वुड हैव ऑफर्ड दैट, बट ही डज नॉट लाइक दैट, ही डज नॉट से दैट, देयरफॉर वी डोंट डू दैट। और हम वही खाएंगे जो भगवान को लगाएंगे, देयरफॉर नेचुरली वी विल बी वेजिटेरियन, बट नॉट पर से फॉर द कॉज ऑफ बीइंग वेजिटेरियन, बट बिकॉज वी वांट टू बी प्रसादेरियन। और उसका एक हम प्रभाव देख सकते हैं, जैसे जैसे हम प्रसाद सेवन करते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना शुद्ध होती है। दूसरा, अदर थिंग्स, तामसिक, जैसे सर ने कहा, नॉन वेजिटेरियन थिंग्स, उसमें हिंसा है, अनावश्यक हिंसा है, और हिंसा करने से हमारा हृदय कठोर होता है। वी गो अवे एंड अवे फ्रॉम कृष्णा। अननेसेसरी किसी जीव को परेशान करना वो भगवान को पसंद नहीं है। कोई भी पिता को, कोई एक भाई दूसरे भाई को अनावश्यक हिंसा करे, फादर विल नॉट लाइक। सो देयरफॉर ये जो सात्विक भोजन है विच इज ऑफर्ड टू कृष्णा, इट हेल्प्स आवर सोल टू बिकम प्यूरिफाइड। हरे जी, और दूसरा उपासक होता है जो पूजा तो नहीं करता लेकिन डरता जरूर है जी, निर्गुण उपासक। जी, जी, कौन सा बेहतर जी। तो प्रश्न है, माइक नहीं था, आई विल जस्ट रिपीट, कि दो प्रकार के उपासक होते हैं। एक तो पूजा इत्यादि करता है, और दूसरा जो है वो पूजा नहीं करता है लेकिन डरता है भगवान से। तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? देखिए, पूजा अलग अलग स्तर पे हो सकती है, या भगवान की समझ अलग अलग स्तर पे हो सकती है। उसमें सबसे पहला स्तर है आउट ऑफ फियर, भगवान से डरो नहीं, भगवान को मानोगे नहीं तो तुम्हारा बुरा होगा, इसलिए मानो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वर्शिपिंग गॉड, दिस इज आउट ऑफ फियर। नेक्स्ट लेवल कम्स आउट ऑफ डिजायर, मुझे ये चाहिए, भगवान ये इच्छा पूरी कीजिए। दिस इज नेक्स्ट लेवल, आउट ऑफ डिजायर। फर्दर देन दैट इज आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य। भगवान बड़े हैं, उन्होंने हमको पाल रहे हैं, उन्होंने हमको सब कुछ दिया, ये मेरा ड्यूटी है, इट्स माई ड्यूटी टू सर्व, दिस इज आउट ऑफ ड्यूटी। एंड द लास्ट इज आउट ऑफ लव, प्रेम से। वहां कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है, और केवल कर्तव्य की भावना नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना ही मेरा जीवन है, दैट इज कॉल्ड डिवोशन। सो आउट ऑफ ऑल द बेस्ट इज टू सर्व गॉड आउट ऑफ लव, आउट ऑफ डिवोशन। हरे